धांकड़ मोनेस्ट्री, हिमालय के रहस्यमयी इतिहास का एक चैप्टर। नाकों से निकलते निकलते मेरे लिए अब ये सफ़र बाहरी से ज़्यादा अंदरूनी हो चला है। हिमालय के पार की इस अजीब सी दुनिया में एक ठहराव तो है, फिर भी कुछ रुका हुआ नहीं है। सब कुछ बस चलता चला जा रहा है, अपनी धुन में बहती इस स्पीति नदी की तरह। जहां जीने के लिए कुछ नजर नहीं आता, वहां भी जीवन चलते हुए देखना बहुत ही अनोखा है। जैसे जैसे हम आगे चलते चले जा रहे हैं, मन में बहुत से सवाल, बहुत सी जिज्ञासाएं भी उठती जा रही है। चलते चलते हम पहुंच गए धांकड़ मोनेस्ट्री, जिसका इतिहास भी रहस्यमयी हिमालय की तरह गहरे रहस्यों से भरा पड़ा है। समुद्र तल से 3,900 मीटर यानी लगभग 13,500 फीट की ऊंचाई पर बनी धांकड़ मोनेस्ट्री स्पीति वैली में की मोनेस्ट्री के बाद दूसरी सबसे ऊंची मोनेस्ट्री है, जो कि 17वीं शताब्दी में स्पीति की राजधानी भी हुआ करती थी। तीन 300 मीटर यानी 1,000 फीट ऊंचे क्लिफ पर बनी इस मोनेस्ट्री से दिखाई देता है स्पीति और पिन नदी का संगम। धांक यानी क्लिफ और खड़ यानी किला। ढाक और खड़ शब्द से मिलकर बना है धांकड़। इतिहास में बहुत सी लूटपाट और त्रासदियों को झेलने के बावजूद भी स्पीति की कई बौद्ध मोनेस्ट्रीज की तरह धांकड़ मोनेस्ट्री भी आज तक बची हुई है। 19वीं सदी की शुरुआत में जम्मू कश्मीर के डोगरा साम्राज्य के जनरल जोरावर सिंह ने लद्दाख पर कब्जा कर लिया था। उस समय स्पीति भी लद्दाख का हिस्सा थी, इसलिए उन्हें स्पीति भी साथ में मिल गई। स्पीति की बागडोर जोरावर सिंह ने अपने एक अधिकारी को सौंपी, जिसे यहाँ की संस्कृति पसंद नहीं थी। उसने धांकड़ सहित कई मोनेस्ट्रीज में लूटपाट और तबाही मचाई। सन 1841 में हिमालय की खतरनाक ठंड में विशाल तिब्बती सेना के साथ युद्ध में जनरल जोरावर सिंह मारे गए, लेकिन उनका वो अधिकारी जीवित पकड़ा गया। बौद्ध मोनेस्ट्रीज में उस अधिकारी द्वारा मचाई गई तबाही से नाखुश तिब्बती सेना ने उसे धीमी आंच में गर्म हो रहे तेल की कढ़ाई में दर्दनाक मौत के घाट उतारा। खैर, समय हो गया है रहस्यमयी हिमालय के रहस्यमयी इतिहास के इस चैप्टर धांकड़ मोनेस्ट्री से निकलकर अगले पड़ाव की मोनेस्ट्री की ओर जाने का। मिलते हैं अगले चैप्टर में कुछ और रहस्यों के साथ।